मुंबई में 5-6 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना, आईएमडी का अनुमान। केरल में 26 मई के आसपास मानसून की शुरुआत, गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मुंबई में भीषण गर्मी के बीच ब्लड की भारी कमी, अस्पतालों में संकट गहराया। केएमजेजे समेत कई अस्पतालों में स्टॉक कम, मरीजों और परिजनों को हो रही परेशानी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बारात ले जा रहा ट्रक कंटेनर से टकराया, भीषण हादसे में कई लोगों की मौत। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दुर्घटना में लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल और 12 से 13 लोगों की मौत, अस्पताल में इलाज जारी। नालासोपारा में घर टूटने से नाराज लोगों का एमएलए राजन नाइक के घर तक विरोध मार्च, स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई के खिलाफ जताया गुस्सा, इलाके में बढ़ा तनाव, भारी पुलिस बंदोबस्त रहा। नालासोपारा में जनरल स्टोर पर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री का आरोप, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं, दुकान पर धड़ल्ले से बिक रही शराब। मुंबई में युवक कांग्रेस की मेट्रो में नीट पेपर लीक को लेकर जन जागरण मुहिम, भाजपा सरकार पर पेपर लीक रैकेट को संरक्षण देने का लगाया आरोप। प्याज को उचित दाम दिलाने की मांग पर समृद्धि महामार्ग जाम, यूबीटी शिवसेना का उग्र प्रदर्शन, वैजापुर इंटरचेंज पर टायर जलाकर किया रास्ता रोको, पुलिस ने शिवसैनिकों को हिरासत में लिया। बीएमसी चुनाव 2026 में जीते लगभग 80 नगर सेवकों की जीत कोर्ट में चुनौती के घेरे में, आरटीआई खुलासे में सामने आया अधिकांश चुनाव याचिकाएं अब भी अदालतों में लंबित। महाराष्ट्र सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 993 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और परली वैजनाथ समेत 6 तीर्थस्थलों पर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे विकसित। कल्याण ईस्ट में यू टाइप रोड चौड़ीकरण नोटिस का विरोध, स्थानीय निवासी और व्यापारियों में आक्रोश, केडीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ 25 मई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। एमएसआरटीसी एसटी बस पर डीजल महंगा होने से 124 करोड़ का अतिरिक्त बोझ, बस किराया बढ़ोतरी पर विचार, परिवहन मंत्री ने कहा फिलहाल तत्काल किराया वृद्धि नहीं, ई बस और खर्च नियंत्रण पर जोर। मुंबई में वीडियो वायरल हो रहा है, दादर स्टेशन के पास इडली विक्रेता पर सार्वजनिक शौचालय के पास रखे पानी के इस्तेमाल का आरोप, स्ट्रीट फूड की स्वच्छता पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई और जांच की मांग। बीजेपी शासित राज्यों में जानबूझकर मुस्लिमों को किया जा रहा है टारगेट, सड़कों पर नमाज पर पाबंदी से भड़के अबू आजमी। थाने के 5 पाखड़ी इलाके में इमारत का छत का स्लैब गिरा, 49 वर्षीय व्यक्ति घायल, 35 साल पुरानी हाउसिंग सोसाइटी में हादसे के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच शुरू। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 96 रुपए पहुंची, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए पर दबाव जारी, निवेशकों की नजर आगे की चाल पर। एमआईएम नेता वारिस पठान ने योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज बयान पर जताई आपत्ति, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पूरी तरह बैन होने पर एमआईएम ने कहा संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। मुंबई लोकल ट्रेन में सीट विवाद को लेकर यात्री की पिटाई, दरवाजे तक घसीटने का वीडियो वायरल, कोच में मारपीट की घटना ने उठाए यात्री व्यवहार और नागरिक अनुशासन पर सवाल। देश भर में 20 मई को केमिस्ट दुकानें बंद, अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, करीब 12.5 लाख मेडिकल स्टोर इस बंद में शामिल होंगे। मुंबई में पुराने नियम बन रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की राह में बाधा, पुराने किराया कानूनों में सुधार की मांग, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और मकान मालिकों के अधिकारों में संतुलन पर जोर। बुराई जेट्टी पर बिना लाइफ जैकेट सवार यात्री का वीडियो वायरल, सुरक्षा पर उठे सवाल, स्टाफ से भिड़े शख्स ने नियमों की अनदेखी पर पुलिस शिकायत की चेतावनी दी। नालासोपारा में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध गर्भपात दवाइयां बेचते बीएमएस डॉक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया, छापे के दौरान अधिकारी से हाथापाई और सबूत नष्ट करने का आरोप। कल्याण अहिल्यानगर हाईवे पर भीषण हादसा, एसटी बस गहरी खाई में गिरी, दुर्घटना में ड्राइवर और एक यात्री की मौत, कई यात्री घायल और अस्पताल में भर्ती। पालघर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, ईंधन की कमी की अफवाह से मची अफरा तफरी, प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की। थाने रेलवे स्टेशन पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों के विरोध में थाने स्टेशन के पास उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आक्रामक आंदोलन किया। पालघर और थाने की ग्रामीण में सीएनजी की किल्लत की आशंका, पालघर के बोईसर में मुख्य सीएनजी फिलिंग स्टेशन मरम्मत के लिए 2 से 3 दिन बंद रहेगा। एसटी बस किराए में बढ़ोतरी के संकेत, डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मुंबई के बाहर रहने वाले मंत्रियों के लिए नया नियम, सरकार ने निर्णय लिया है कि मुंबई के बाहर रहने वाले मंत्री अब कैबिनेट और अन्य बैठकों में ऑनलाइन शामिल होंगे।